नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं सट्टा की साधना दे रहा हूँ, जिस साधना से कोई भी इंसान सट्टे का नंबर जान सकता है। ये साधना देने से पहले दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले मैं सट्टे का नंबर मैं खुद दिया करता था। मेरे एक नहीं हज़ारों लाखों लोग में से जुड़े हुए रहते थे और उनको मैं सट्टे का जो नंबर है वो हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन दिया करता था, और जो भी उनकी शुल्क रखा मैं, तो उस हिसाब से मैं सभी का शुल्क एक ही था और सभी को मैं जो है एक साथ एक मैसेज डालता था। उस मैसेज पे वो नंबर लिखा हुआ होता था और आज तक वो नंबर कभी फेल नहीं हुए। लेकिन ये जो नंबर्स है वो मैं बड़ी शक्तियाँ जैसे कर्ण पिशाचिनी इत्यादि शक्तियों का प्रयोग किया करता था। तो इसमें अगर कोई डायरेक्टली अगर इस प्रकार का ट्रांसफ़र लेना चाहता है शक्तियों का, तो इस प्रकार के काम के लिए तो मैं कर्ण पिशाचिनी देवी को सबसे बेस्ट कहूँगा, क्योंकि वो इस कार्य को एक पल भर में कर देती है, 1 सेकंड में कर देती है, तुरंत आपको बता देती है। चाहे सट्टे का नंबर हो, लॉटरी का नंबर हो, या किसी भी प्रकार का नंबर हो, शेयर मार्केट का नंबर हो, या शेयर मार्केट के बारे में जो भी है वो सारी चीज़ें वो बता देती हैं। परंतु मैं आज जो साधना देने वाला हूँ वो खास सट्टे के ऊपर ही निर्भर करता है। वैसे तो ये साधना नंबर्स से जुड़े हुए जो नंबरों पे चलती है, जैसे सट्टा या जुआ या पता नहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें चलती होगी, मुझे खुद जानकारी नहीं है इनके बारे में पूरी तरह से, पर जो भी चीज़ें नंबर के हिसाब से चलती है वो नंबरिंग जो है वो ये शक्ति बिल्कुल आपको साफ साफ बता देती है। तो अब इस विषय में यही कहूँगा, इसमें एक छोटी सी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी और साधना तो बहुत ही आसान है, किसी भी दिन किया जा सकता है। तो इसमें आपको जो है एक शमशानी हड्डी की ज़रूरत होगी, इंसानी हड्डी। मतलब जब इंसान को जलाया जाता है, ठीक है, जलाने के पश्चात जो है कुछ हड्डियाँ ऐसी होती है जो नहीं जलती है, और उनको विसर्जित करने वाले जो लोग रहते हैं वो मुख्य जो हड्डियाँ रहती है उसको उठा के जो है ले जाते हैं किसी भी गंगा यमुना वगैरह वगैरह पे विसर्जित करने के लिए। परंतु ऐसे बहुत से छोटे छोटे टुकड़े जो है हड्डियों की वहाँ पे वहीं पे शव मतलब उस राख में पड़े रहती है मिली हुई। तो हमको किसी भी समय जाकर उस एक हड्डी को उठा लाना है। आधा मीटर या उससे भी कम आप लाल कपड़ा रख लीजिए, उसको उठाते साथ उस कपड़े में अच्छे से लपेट कर बांध लीजिए। बांधने के पश्चात उसको आप लेकर आ जाइए, अपने घर आ जाइए या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ आ जाइए, वहाँ पे आप कहीं पे भी उसको रख दीजिए। और ये जो साधना दे रहा हूँ सट्टे की, ये 1000 क्या 1,00,000% होने वाली साधनाओं में से है। बस इसमें 1-2 शर्तें होती, नियम होती है, उसका आपको पालन करना है। वो आप पालन करते रहेंगे तो कभी भी आपका जो नंबर है वो कभी भी जिंदगी में नहीं कटेगा। वो आना है मतलब आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान, अब नियम वाली बात बता दिया और नियम ये बता देता हूँ कि ध्यान ये रखना है कि ये जो नंबर आपको पता चलता है इस साधना से, वो नंबर केवल अपने तक सीमित रखना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि आपके ऊपर किसी भी इंसान को शक हो जाए कि आपको नंबर ऐसे ही पता चल जाता है। तो इस सिद्धि को बिल्कुल गोपनीय बनाए रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। केवल यही एक मुख्य वस्तु है। बाकी इस साधना में ना शुद्धता की ज़रूरत है, ना कोई ब्रह्मचारी नियम, ना अन्य किसी भी नियम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तामसिक साधना खुद ही होती है।
और तामसिक साधनाओं में कोई भी अच्छे नियमों की ज़रूरत होती ही नहीं है, सीधी बात है। तो अब इस साधना में आपको करना ये है कि सबसे पहले शमशानी राख में से एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा जो है, इंसानी हड्डी का टुकड़ा जो है आपको उठा के लाना है और उसमें उसको काले कपड़े से लाल कपड़े से जो है अच्छे से लपेट कर बांध लेना है। अब बांधने के पश्चात उसको जो है आप अपने घर पे ले आओगे। ले आने के पश्चात जो है आप जो है उसको आप एक काले आसन, एक चाहो तो लकड़ी का बाजूर लगा लो या नीचे पे भी एक काला आसन या काला कपड़ा लगा लो, उसके ऊपर में इसको स्थापित करो। उस हड्डी के टुकड़े को, जिसको आपने छोटा सा हड्डी के टुकड़ा या जितना भी बड़ा हो वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, उसको आप उस पर स्थापित करो। स्थापित करने के पश्चात थोड़े से चावल के दाने, बिना टूटे फूटे हुए थोड़े से चावल के दाने उस सामग्री, मतलब उस हड्डी के दाहिने तरफ रखना है और थोड़ा सा जल, चाहे आप किसी प्याले में या किसी छोटे से बर्तन में रख सकते हैं या किसी चम्मच में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी, उसको आपको बाएं साइड में रखना है। बस इतना करने के पश्चात आपको जो है धूप दीप जला लेना, सरसों तेल का एक दीपक जला लेना है अपनी तरफ मुख करके और सुगंधित धूप अगरबत्ती लगा देनी है। 5 अगरबत्ती आप लगा लें। उसके बाद इस उक्त मंत्र का जो है आपको 21,000 बार जाप करना है। 21,000 बार आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि दिन में आप, ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है साधना को, लेकिन रात्रि 9 बजे के बाद करें, वो अच्छा रहेगा। किसी भी दिन में आप शुरू करें, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कोई भी दिन से रात्रि 9 बजे के बाद करें इस साधना को। तो अगर दिन में अगर आप एक माला भी करते हैं तो आपको 21 माला आपको पाठ करना है इस उक्त मंत्र का, जो मैं आपको अभी देने वाला हूं। उसका 21 माला जैसा ही पाठ आपका पूर्ण हो जाएगा, या दिन में जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, हो सकता है एक दिन में भी आप 21 माला कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, या एक दिन में 5 माला करते हैं तो शायद 4 दिन में आपकी साधना सफल हो जाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो 21 माला का पाठ आपका जब भी हो जाए तो ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। बाकी और कुछ भी नहीं करना है। बाकी धूप दीप तो इस हड्डी को जो आपने बांध के रखा है इसको अवश्य ही दिखाना है। दीप ना भी दिखाओ तो धूप तो 5 अगरबत्ती का धूप तो अवश्य ही दिखाए इसको रोजाना। दिन में एक बार भी दिखा दो तो बहुत है। अब जब आपको नंबर इसका जानना हो कि अमुक सट्टे में कौन सा नंबर आना चाहिए आज, तो आप केवल अगर साधना होने के बाद जो बाकी की सामग्री है उसको आप विसर्जन कर सकते हैं, विसर्जन कर दीजिए। बाकी जिस हड्डी को आपने बांध कर रखा है लाल कपड़े में, उसको आप सुरक्षित रख दीजिए अच्छे स्थान पर। किसी पूजा पाठ के स्थल पर आपको नहीं रखना है, किसी भी अच्छे स्थान, ड्रॉज में या अलमारी में या कहीं भी अच्छे स्थान पर रख दीजिए। अब जब आपको अंक को जानना है कि क्या आने वाला है आज सट्टे में या जिस भी नंबरों से जुड़े हुए खेल में क्या आने वाला है, तब आपको 5 अगरबत्ती आप जला लें। ठीक है, मन को थोड़ा सा शांत कर लें और उस चीज़ को, मतलब जो आपने बांध के रखा है उसको अपने सिर के बीचों बीच, जहाँ मतलब औरतें बिंदिया पहना करती हैं, उस बीचों बीच पे आपको 1 मिनट तक, लगभग 1 मिनट तक उसको उसके बीचों बीच में रखना है अपने सिर के बीच में। और ये सोचना है थोड़ा सा कि आज क्या आने वाला है। तो अपने आप जो है आप सही नंबर तक पहुंच जाएंगे। अपने आप आपका दिमाग ये कह देगा कि आज ये नहीं, ये आने वाला है। तो जो भी वो कह देगा, मतलब आपके दिमाग में अपने आप आज, वो कोई बात तो नहीं करेगा आपसे, उसके लिए लंबी चौड़े विधान है, लेकिन इतना आपके दिमाग में आ जाएगा कि आज क्या आने वाला है। तो बस उसके बाद फिर आप उस वस्तु को रख दे अपने स्थान पर और दोबारा जब फिर आपको लगाना हो तभी उसको निकालें, बेवजह ना निकालें। तो इसमें मुख्य ख्याल रखने वाली बात यही है कि इस
वस्तु को और इसके बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और ये शक्ति जो है, जो भी आपको बोलती है, जो भी नंबर दिखाती है, करेक्ट वो नंबर आना है, मतलब आना ही आना है। ये आप करके देख लीजिए, ऐसा मेरा चैलेंज। खैर अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूं मैं। त्रिम क्रिम अहम शमशान कालिका रेते देवे देवेशु वाकिनाम वापुना। फिर से बोल रहा हूं मंत्र। त्रिम क्रीम अहम शमशान कालिका रेते देवे देवेशु वाकिनाम वापुना। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।